राध्या के लिए शगुन वाली साड़ी बदलकर लाना सुजाता को महंगा पड़ गया। प्रथम की दादी ने सुजाता और जग्गू बंसल परिवार की बेइज्जती कर दी। फिर राध्या को मिली एक नई सजा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आया है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट, मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। जब मित्तल परिवार में राध्या के मायके वाले यानी राध्या की दादी सुजाता, जग्गू जी और सोनू शगुन लेकर आते हैं, तो अचानक सभी को देखकर राध्या हैरान रह जाती है और बहुत खुश हो जाती है। वह सभी को ले जाकर सोफे पर बैठाती है। तभी सुजाता शगुन का थाल जैसे ही टेबल पर रखती है, उर्मी देख लेती है और कहती है कि लगता है राध्या के घर से शगुन आया है। वह सारा सामान देखने लगती है और जैसे ही साड़ी उठाती है, दादी कहती है कि ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानियां भी नहीं पहनती। उर्मी भी कह देती है कि ऐसी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानियां रोज पहनती हैं। दादी आगे बोल देती है, राध्या, तुम इन साड़ियों को अपने मायके यानी बंसल परिवार में पहनकर जाना, यहाँ मत पहनना, नहीं तो लोग तुम्हें नौकरानी समझने लगेंगे। यह सुनकर बंसल परिवार के लोग अजीब महसूस करने लगते हैं। सुजाता सोचने लगती है कि राध्या को मांझी ने जो महंगी साड़ी दी थी, वही उसने बदलकर सस्ती साड़ी रख दी थी और इसी वजह से सब हुआ। दूसरी ओर जग्गू जी भी सुजाता पर गुस्सा होते हैं और सोचते हैं कि जब उनकी माँ ने इतनी अच्छी साड़ी दी थी तो सुजाता ने बदल क्यों दी। अगर साड़ी नहीं बदली होती तो आज इतनी बेइज्जती न होती। दादी फिर राध्या से कहती है, जाओ, चाय नाश्ता और समोसे लेकर आओ। राध्या सोचने लगती है कि उसे तो आग से डर लगता है, वह कैसे बनाएगी। तभी वहां एकता आती है और सब कुछ संभाल लेती है। राध्या खुश हो जाती है और सबको ट्रे में नाश्ता परोसने लगती है। इसके बाद दादी बंसल परिवार से कहती है कि अब आप लोगों को जाना चाहिए। आपके घर भी काम होंगे और हमें भी अपने काम करने हैं। यह सुनकर बंसल परिवार के लोग और ज्यादा अजीब महसूस करते हैं। सुजाता सोचती है कि वह मित्तल परिवार में एक मकसद से आई थी और अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। किसी भी तरह से उसे सोनू को मित्तल परिवार की कंपनी में इंटर्नशिप दिलानी होगी, नहीं तो सोनू जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह सोनू की खूब तारीफ करने लगती है ताकि शायद मित्तल परिवार उसे नौकरी दे दे। कहानी में आगे रजनी राध्या से कहती है कि हमें पूरा विश्वास है कि तुम धीरे धीरे सब ठीक कर लोगी और अपनी माँ की तरह खाना बनाना भी सीख जाओगी। लेकिन राध्या को हमेशा डर सताता है कि कहीं दादी को यह न पता चल जाए कि उसे खाना बनाना नहीं आता। अगर दादी को पता चला तो वह उसे हमेशा के लिए मित्तल परिवार से निकाल देंगी। राध्या भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि सब जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वह अब ज्यादा दिन तक सबको झूठ नहीं बोल सकती। वहीं उर्मी लगातार दादी के कान भरती रहती है और चाहती है कि राध्या मित्तल परिवार में कभी सुख शांति से न रह पाए। दूसरी ओर जब प्रथम घर आता है और राध्या का चेहरा देखता है तो उसका मूड ऑफ हो जाता है और वह तय करता है कि अब किसी भी हालत में राध्या से बात नहीं करेगा। खैर दोस्तों, अब मैं आपको एक बात साफ कर दूं, मैं कोई एआई नहीं हूं, बल्कि एक इंसान हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।